अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद, हम डिस्कस कर रहे थे CS 101, इसका मॉड्यूल नंबर 35 हम देखने जा रहे हैं। हम डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर बात कर रहे थे और इसमें अभी हमने देखना है मशीन की इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरीज। पिछले लेक्चर के अंदर मॉड्यूल नंबर 33 के अंदर हमने डिस्कस किया था रिस्क और सिस्क कंप्यूटर क्या होता है। तो जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अपने मशीन के अंदर, इट डजेंट मैटर। जो मशीन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तीन कैटेगरीज के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तीन बोर्ड ब्रॉड क्लासेस जो हैं, एक डेटा ट्रांसफर ग्रुप है, ALU ग्रुप है, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप है, और कंट्रोल ग्रुप है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आती है वो चाहे रिस्क में हो या सिक्स में हो, तो वो डिसाइड देखा जाता है कि वो तीन कैटेगरीज में से किस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप क्या होता है? The data transfer group consists of the instruction that request the movement of data from one location to another। तो इसके अंदर क्या है कि ये रिक्वेस्ट करता है डेटा के मूवमेंट को, जो कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रही हो। वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस इसमें होती हैं, ठीक है। तो जो आगे हम एक इमेज देखते हैं, उसमें स्टेप 1, 2 एंड 4 जो है वो डेटा ट्रांसफर ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। और वो करता है, वी शुड नोट दैट यूजिंग टर्म्स सच एज ट्रांसफर और मूव टू आइडेंटिफाई दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली द मिसनॉमर, ठीक है। सो इट इज रेयर दैट द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इज इरेज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। तो ऐसा नहीं होता कि जो डेटा ट्रांसफर है वो एक लोकेशन से दूसरी, एक लोकेशन से रिमूव करके दूसरी पे भेजा जाता है, सिर्फ उनको रेफरेंसिंग की जाती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व अ ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इज मोर लाइक कॉपिंग द डेटा रादर देन मूविंग इट, ठीक है। तो वो डेटा को मूव करने की बजाय वो उसको कॉपी करते हैं वहां पे। So thus, the terms such as copy or clone better describe the action of this group of instructions। तो जो डेटा ट्रांसफर ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस फॉल करती हैं और उनका बेहतर डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, आप ये ना कहेंगे उसमें डेटा चीज ट्रांसफर का मतलब एक चीज एक जगह मौजूद थी तो वो वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली गई है। लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, जो चीज जहाँ थी वो वहीं की वहीं रहती है, वो वहां से शिफ्ट नहीं होती, बल्कि वो वहां से कॉपी होती है, उसका क्लोन बनाया जाता है, डुप्लीकेट। So while on subject of the terminology, we should mention that special terms are used when referring to the transfer data between CPU and the main memory। तो जब आप terminologies में बात करती हैं तो specific words इसके लिए specify किए गए हैं जो हम use करते हैं जब आपने डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो CPU से मेन मेमोरी के अंदर। तो इसके लिए क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होती है टू फिल द जनरल पर्पस रजिस्टर। ये हम मॉड्यूल नंबर 32 के अंदर आई गेस हमने डिस्कस किया है इसको। सो विद द कंटेंट ऑफ द मेमोरी सेल एंड कॉमनली रेफर टू एज द लोड इंस्ट्रक्शन। तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर जो कहती है कि जो मेन मेमोरी का सेल है उसमें जो कंटेंट है उसके लिए वो होती है, तो वो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो लोड की इंस्ट्रक्शंस होती है। कन्वर्सली, a request to transfer the content of the register to the main memory, इसके लिए आप स्टोर, यानी आपने मेन मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में लानी है कोई चीज, तो उसके लिए आप जो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं उसको लोड इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। और जब आपके रजिस्टर से आपने अपनी मेन मेमोरी में डेटा भेजना होता है तो इसको आप स्टोर इंस्ट्रक्शन का कहते हो, ठीक है। तो अगली जो हम वही फिगर अभी मैंने पिछले में आपको बात की, उसमें जो पहली दो इंस्ट्रक्शन है वो लोड इंस्ट्रक्शन है और जो चौथी है वो स्टोर इंस्ट्रक्शन है। यही दोनों हम डेटा ट्रांसफर ग्रुप के अंदर हम बात कर रहे हैं। ये इमेज है स्टेप 1 में, वो क्या कह रहा है, ये हमने पिछली स्लाइड में, पिछली लेक्चर नंबर 32 में भी देखा था कि आपने एक इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। इसके लिए 5 स्टेप्स हैं कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि गेट वन वैल्यू टू बी एडेड फ्रॉम द मेमोरी एंड प्लेस इट इन द रजिस्टर। पहली वैल्यू वो लाएगा मेमोरी से और रजिस्टर में प्लेस कर देगा, दूसरी वैल्यू लाएगा मेमोरी से और रजिस्टर में प्लेस कर देगा। थर्ड के अंदर क्या है कि वो एक और एडिशन की सर्किट जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है वो उसको एक्टिवेट करेगा कि वो स्टेप 1 और 2 की इनपुट को पकड़े, उनको ऐड करे और एक नए रजिस्टर में उसको रखवा दे। और स्टेप 4 क्या था कि आप जो वो स्टोर्ड रिजल्ट है उसको मेन मेमोरी में कॉपी कर दो, तो उसको आप स्टोर की इधर इंस्ट्रक्शन लगाएंगे और फिर उसको स्टॉप कर दो। फिर डेटा ट्रांसफर में एक और चीज आती है कि इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द डेटा ट्रांसफर कंसिस्ट द कमांड्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइसेस, ठीक है, आउटसाइड द सीपीयू मेमोरी लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके साथ भी रिलेटेड होती हैं।
और फिर जो है ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इनपुट आउटपुट को चूंकि हैंडल कर रही होती है उसकी मशीन की तमाम इनपुट आउटपुट वाली एक्टिविटीज, तो हम इनको आईओ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। और समटाइम्स जो है इनको हम कंसिडर करते हैं कि ये अपनी ही टाइप की एक नई कैटेगरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एएलयू ग्रुप, ठीक है, एएल ग्रुप, अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप। ये क्या करता है, ये उन इंस्ट्रक्शंस को डील कर रहा होता है जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कंट्रोल यूनिट के कि वो फलां वाली एक्टिविटी जो है वो विद इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसको एक्टिवेट करो। तो ये जो थर्ड स्टेप है ना, जो कि नंबर्स को ऐड करवा रहा है, तो ये वो वाला इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो ये जो नेम से ही सजेस्ट है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन अदर देन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। लास्ट आता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है कि ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूशन, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को जो ये डील करती हैं, और रादर देन मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी ये प्रोग्राम के अंदर जो डेटा वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये उनको डील नहीं करती, ये इसने डायरेक्ट उसको कंट्रोल करना कि हाँ भाई खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, रुक जाओ, इस तरह की चीजें। तो इसके अंदर इस एग्जांपल में स्टॉप 5 जो है, स्टेप 5 जो है स्टॉप की इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास मशीन के कंट्रोल ग्रुप की होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।